आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सभी लोग परमेश्वर के आशीषों से भरे हुए हैं। तो थैंक यू जीसस। तो आज हम निकालते हैं, आज मैं आप सभी के लिए वचन लेकर आई हूँ कि जब हमारे जीवन में एक लालच होता है कि आज हम लोग हमारे पास में इतना पैसा है तो हमको और पैसे मिलना चाहिए, हमको इस चीज़ का लालच है। किसी को किसी चीज़ का लालच होता है, किसी को पैसे का, किसी को गाड़ी का, किसी को बंगले का, किसी को किसी चीज़ का। तो मेरे भाइयों बहनों, आप आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, लालच करना और धन इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने फ्यूचर के लिए आगे की योजना को बना करके चलते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं अपनी योजनाओं को, तो वो परमेश्वर क्या होता है कि अब आपकी जो भी आपने अपने जीवन के लिए योजना बनाई है, तो उस योजना के ऊपर परमेश्वर की हमारे ऊपर योजना है, तो उस पर परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देते। कब देते हैं? जब आप अपनी बातों को, अपनी सारी बातों को जब आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, परमेश्वर की आशीषें मिलनी शुरू होती हैं। और जब परमेश्वर की आशीषें हमको मिलनी शुरू होती हैं, तो उन आशीषों में हमारी बहुत सारी खुशियाँ होती हैं और कभी भी कोई भी दिक्कत और कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आइए हम निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार का। हम लेते हैं 18 का, 18 से लेकर हम लेते हैं 25 तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक समय था जब परमेश्वर के राज्य में, जब परमेश्वर के सामने एक बहुत पैसे वाला क्या था कि एक बहुत पैसे वाला एक इंसान था। ठीक है, तो उसके पास में बहुत सारा धन था, बहुत सारा धन था। तो एक बार वो परमेश्वर से पूछते हैं, किसी ने उससे पूछा, हम लेते हैं आप लूका रचित से हम लेते 18 का, 18 से शुरू करते। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना। जब क्योंकि परमेश्वर से वो पूछ रहा था, तो परमेश्वर ने डायरेक्ट उससे क्या कहा कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को तो जानते हो कि इसमें हम देखते हैं केवल, अर्थात परमेश्वर, तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन में से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि उस परमेश्वर को पता था कि इसके मन में बहुत सारा लालच है। इस परमेश्वर को पता था कि इसने अपने धन को किस तरीके से इकट्ठा किया है। मेरे भाई मेरे बहनों, जब हम अपने जीवन में हम चाहे भले कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी धनी हैं, लेकिन क्या है कि अगर परमेश्वर की निगाह में हमारे जो धन हमारा कहीं से भी इकट्ठा किया हुआ है, हो सकता है कि वो धन किसी का दिल दुखा करके हमारे पास आया हो सकता है कि वो धन कहीं से चोरी करके हमारे पास आया हो, या किसी भी गलत तरीके से अगर कोई भी धन अगर हमारे जीवन में हमारे पास में आता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई मेरे बहन, वो धन वो पैसा हमारे कभी भी हमको फलवंत नहीं होने देगा, कभी भी वो हमको तरक्की पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो पैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। वो आपने जबरदस्ती अपने ऐश आराम के लिए, अपनी घर की सुख सुविधाओं के लिए, घर की सारी ज़रूरतों के लिए आपने उस धन को इकट्ठा किया हुआ है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं आगे हम देखते हैं, झूठी गवाही न देना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा,
तो मैं अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। तो जिस समय परमेश्वर ने कहा, वो उसने क्या कहा, वो सरदार जो इंसान था उसने क्या कहा, वो एकदम से चौंक गया कि मैंने तो इतनी मुश्किल से इतना धन इकट्ठा किया है, मैंने इतनी परेशानी से, इतनी जो भी कुछ उसने करा होगा अपने जीवन में, उसने अपने लिए बहुत सारी पैसा इकट्ठा किया है, क्योंकि वो उस जगह का सबसे ज़्यादा धनी इंसान था, वो उस समय का सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंसान था। उसके पास में उस समय पर सारी चीज़ें थी, जो हमारे ऐश आराम के लिए, जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए होती हैं, उस समय पर वो सभी चीज़ें उसके पास में थी। ठीक है, तो परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में वो धन कहीं से कहीं तक भी आशीषित नहीं था, और ना ही परमेश्वर चाहते थे कि उस धन के द्वारा वो इंसान अपनी आगे के जीवन को चलाए। ठीक है, मुझे स्वर्ग में धन बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। मेरे भाई मेरे बहनों, ये सारी बातें जब परमेश्वर ने उस इंसान से कही, तो वो इंसान क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो गया कि मैंने तो इतना धन इकट्ठा किया है और मैंने इतना सारा सब कुछ करा है, और आज ही पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले। ठीक है, तो उसके मन में क्या हुआ कि ये बात आई कि अब मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे, क्योंकि परमेश्वर को तो पता था अगर ये अपने इस धन को, इन सारी चीज़ों को, धन से मतलब अपने ऐश आराम, जो भी उसकी मतलब गलत तरीके से अगर उसने कमाई हुई थी, तो वो परमेश्वर चाहते थे कि वो उन चीज़ों को वो अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दे। जिनको ज़रूरत है उनको बांट दो, जिनके पास में नहीं है वो उनको वो दे दे। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हाँ, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारा धन वो स्वर्ग में लेकर के रखा है, जो उसके लिए आशीषित है, जो धन उसके लिए ज़रूरत है, जिस धन से वो अपनी खुशियों को अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे जीवन में कोई भी इतना वो धन है जो हमारे लिए आशीषित नहीं है, अगर हमारे जीवन में वो धन है जो हमारी किसी भी गलत उससे हमारे जीवन में है, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। और देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारा धन अपने स्वर्ग में इकट्ठा किया हुआ है, जो बहुत सारे आशीषों से भरा है। तो मेरे भाई मेरे बहन, अब आगे हम निकालते हैं, नीति वचन का हम लेते हैं 10 का हम लेते हैं 22। परमेश्वर का वचन आप लोगों से कहना चाहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो मेरे भाई मेरे आमीन, मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में धन आता है, उस धन में हम परमेश्वर की बहुत सारी क्या होती हैं, आशीषें होती हैं। जो धन परमेश्वर हमको देता है, हमें निरंतर उससे मांगना चाहिए, हमें उससे प्रार्थनाओं में बोलना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमको हमारी ज़रूरत के लिए हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर प्यारे परमेश्वर। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में उन चीज़ों को देते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो धन सच में वो परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी आशीषों से भरा होता है, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई मिलावट नहीं होती। उस धन के द्वारा आपके जीवन में सच में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर की मिलती हैं, जिससे कि आप आगे के जीवन को भी परमेश्वर की आशीषों से भर देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को भर देते हैं। थैंक यू जीसस। तो धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपने रिसीव किया है और आप समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में असली धन कौन सा है और हमको कौन सा धन हमको कमाना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई बिना बात का किसी का सताया हुआ, किसी का
किसी भी तरीके से अगर हमारे जीवन में किसी भी कठिनाइयों से अगर हमारे जीवन में किसी के धन हम अगर उससे लेते हैं या कोई बहुत ज़्यादा दुख में परेशानी में अगर हम उससे मांगते, तो मेरे भाई मेरे बहन वो धन हमारे लिए कभी भी फलवंत नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। तो धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए कि आप लोगों ने आज के वचन सुने, आप लोग बहुत सारी आशीषों से भरे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप लोगों ने समझा है कि परमेश्वर की ओर से जो धन होता है वो आपके लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आता है, और जो परमेश्वर की ओर से धन नहीं होता है वो आप लोगों के जीवन में भी किसी काम का नहीं होता। अगर आप लोगों के जीवन में अगर बिना किसी को सताया हुआ धन है, या किसी को चोरी का धन है, या किसी भी तरीके गलत कामों से को करके अगर आपके जीवन में वो धन है, तो मेरे भाई मेरे बहन उससे आप बचिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे आज से अपने जीवन में, मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में सारी दुख और परेशानियों को दूर कर, जिससे कि जो भी धन मेरे पास में है वो तेरे आशीष से भर जाए। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी आशीषें देने के लिए तैयार है। आप मांगिए उससे, परमेश्वर आपको देंगे। और विश्वास करती हूँ कि आज आपने वचन सुने हैं और वचन के द्वारा आपने समझा है कि आपको परमेश्वर से किस धन को मांगना है और जो आपके पास में है उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है। थैंक यू जीसस। तो इन वचनों के द्वारा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ एक बार फिर से कि धन्यवाद 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 हो प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज सभी लोग बहुत सारी आशीषों से भरे। प्यारे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जिसने भी पिता परमेश्वर आज तेरे वचन को समझा है और अपने जीवन में लाए हैं प्यारे प्रभु, वो बहुत सारी आशीषों से भरे। थैंक यू जीसस। छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज आप लोगों ने समझा है कि हमारे जीवन में जो स्वर्ग से हमारा परमेश्वर की ओर से हमारे पास में जो धन दौलत होती है वो परमेश्वर की आशीषों से भरी होती है। इसीलिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारा धन दे, आपकी सुख सुविधाओं जो भी आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे। लेकिन आप उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे पिता परमेश्वर, जो भी मेरे पास में धन आए, जो भी मेरे पास में सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं प्यारे परमेश्वर, वो कभी भी किसी का दिल दुखा करके नहीं आए और हमेशा तेरे आशीषों से भरी होनी चाहिए। थैंक यू जीसस। तो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वचन और प्रार्थना आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।